जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे मैया की। जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं बाड़मेर वापस जा रहा हूँ। 2 मुजरिमों की गिरफ्तारी हुई। रात भर इसलिए रुका रहा कि मुझे पुलिस के बयान सुनने थे। आज पुलिस ने कहा है कि 2 मुजरिमों की गिरफ्तारी हो गई, मतलब पुख्ता हो गया कि 2 मुजरिम पकड़े गए हैं और दोनों ये वही मुजरिम थे जिन्हें राउंड अप किया गया था। आज एक पीड़िता को न्याय मिला है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मेरा इसमें कोई भागीदारी नहीं। मैं तो बस एक वीडियो बनाया कि मैं आ रहा हूं और मैं रवाना हो लिया। जहां बैठा था, जिस स्थिति में बैठा था, वहीं से रवाना हो लिया। और ये जागरूकता की जो चीज देखने को मिली है वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। हमने गांव की एक संघर्ष समिति बनाई, उसमें मैं भी एक छोटा सा मेंबर हूं, उस संघर्ष समिति का हिस्सा हूं। मैंने गांव के संघर्ष समिति बनाई तो गांव ने भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। मैंने उनकी बात का मान रखा, गांव के साथ मैं भी हुआ। और ये संघर्ष समिति हमने इसलिए नहीं बनाई कि हम लड़ाई लड़ें या आगे जाएं या कुछ नहीं। ये संघर्ष समिति हमने इसलिए बनाई कि उस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत अपने आस पड़ोस रहने वाले भाइयों की जरूरत है। समाज के लोग बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी आता है। गांव का माहौल था, जाट समाज के लोग भी है, पुरोहित समाज के हैं, काती समाज के, नाई, सेन, मेघवाल, हरिजन, मुसलमान, सभी समाज के लोग वहां रहते हैं। और सभी ने भी मुझे सहमति दी कि नारायण जी हम इस परिवार के साथ हैं। उन सब की बात का मान रखते हुए ये संघर्ष समिति बनी गई। मुजरिमों की गिरफ्तारी, अगर भविष्य में पुलिस सही कार्य नहीं करती और पीड़ित को न्याय नहीं देती, उसके लिए संघर्ष समिति बनी है। ये संघर्ष समिति तब ये काम करेगी जब पीड़िता के साथ धोखा हो, जब पीड़ित परिवार को न्याय मिलने से देरी हो, तब ये संघर्ष समिति इस लड़ाई को आगे लड़ेगी, ताकि एक गरीब, एक दबा कुचला आदमी जिसके पास आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, वो पैसों के अभाव में, मनुष्यों के अभाव में, भीड़ के अभाव में इस केस को हारे ना, ये जंग वो हारे ना। इसलिए हमने ये कोशिश की और हमारी कोशिश कामयाब हुई। और सबने मेरा मान रखा। जब तक मैं मौका स्थल पर नहीं पहुंचा तब तक किसी ने राजीनामा नहीं किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं वहां की 36 कौम की महिलाओं को देना चाहूंगा। उन्होंने कहा जब तक इनके कुमार समाज का जो अध्यक्ष है वो नहीं आता तब तक हम लाश को हाथ नहीं लगाने देंगे। पुलिस ने भरसक कोशिश की, वहां जितने भी आदमी खड़े थे उन सब ने कहा था कि भाई लाश को ले जाओ, लेकिन महिलाओं ने मोर्चा संभाला और महिलाओं ने भरसक प्रयास करके, मैं जब तक वहां नहीं पहुंचा तब तक पुलिस को उस पीड़िता को हाथ तक नहीं लगाने दिया। इसलिए गांव की संपूर्ण महिलाओं को मैं प्रणाम और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 36 कौम की, बावरी समाज की महिलाएं, दबंग महिलाएं थी, उन्होंने पुलिस को कहा था कि अगर ऐसा होगा, हालांकि पुलिस ने भी उनको कहा था कि अभी महिलाएं आएगी और आपको मारेगी। तब उन महिलाओं ने जो जवाब दिया वो बड़ा कल्पनीय था। उन महिलाओं ने कहा कि वो जो पुलिस में नौकरियां करती है वो भी तो हमारी तरह महिलाएं हैं, अगर 2 हाथ वो चलाएगी, हम गलत कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर हमारे हाथ भी चलते हैं। ये बातें बहुत बड़ी है दोस्तों। जब अन्याय कोई करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो पलट कर जवाब देना भी जरूरी है। और ये महिलाओं ने वही कार्य किया। आज मैं बाड़मेर की धरती पुणे जा रहा हूं। मेरा काम हो गया है। मेरा एक ही मिशन, एक ही काम है, किसी की पीड़ा में, किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में उसके साथ खड़ा होना। चाहे मैं कहीं पर भी हूं, मेरी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है 108 की तरह, गाड़ी में चाबी डाली और रवाना। और ये मैं हर बार करके दिखाता हूं, बोलता हूं जितना करता भी हूं। इस बार भी 500 किलोमीटर दूर था, लेकिन 8 घंटे 22 मिनट का रास्ता पार करके पीड़िता के पास पहुंचा। तब तक लाश को लेकर बैठे रहे। ये उनकी महानता है कि उन्होंने मेरा इंतजार किया। सबको कोटि कोटि धन्यवाद। सबको कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। मेरे लिए कोई कार्य हो, मेरे लिए कोई काम हो,
कहीं पीड़ा, कहीं दुख, कहीं तकलीफ हो तो मुझे याद करें। मैं ये वादा करता हूँ समाज के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मुझसे जितना होता है केवल भला करता हूँ। हाँ, एक बात और कह देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर जब भी कोई कटाक्ष देखता हूँ तो मैं पलट कर जवाब नहीं देता। उसे एक ऑप्शन आता है, उसके मैसेज में जाकर के क्लिक दबाए रखता हूँ। तब एक ऑप्शन आता है डिलीट फॉर कमेंट एंड ब्लॉक यूजर। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उसे ब्लॉक मार देता हूँ। जो गंदे प्राणी हैं मैं उनकी तरफ पलट कर नहीं देखता। क्या हालात है, वही हाथी वाली बात है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहे। तो मैंने कई लोगों को ब्लॉक कर रखा है और कई लोग ये भी कहते हैं कि नानी ने हमें ब्लॉक क्यों किया, हमने तो ये लिखा, हमने ये लिखा। मैंने उनको इतना ही कहा कि आपको ब्लॉक इसलिए किया गया भैया कि सोशल मीडिया पर जो पकपक करते हैं उससे अच्छा आप नारायण को व्यक्तिगत कॉल करके कह सकते हैं। मैंने कॉल पर किसी को ब्लॉक नहीं किया है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करा है, फेसबुक पे ब्लॉक करा है, लेकिन कॉल पर मैंने उनको चालू रखा। अगर आप हमारे भाई हैं, आप हमारे समाज के हैं, अगर कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है तो आप हमें कॉल करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। कुछ अलग टाइप के मारवाड़ी में किया करे, हिड़कियों कुत्तो है नहीं, हिड़कियों कुत्तो वो देख के देखा कि लिया क्यों भरिया करे, मतलब इन्हें कोई दिक्कत इन्हें खाने की कोशिश करे। तो हिड़किया कुत्ता की बात हिड़ी अपना में कई लोगों को मैं जगह कहीं है कोई भी पीछो को काम हो ना तो बट कीन की तो लिखी। मारो रथ तैयार हो रही है। 19 तारीख का चौचरा में मीटिंग है, 20 तारीख का बोला में है और 21 का सांचौर में। और मेरे बाद में आगे जाऊं, आज या कल है, या तो आज अगर लेट पूको ठीक नहीं, कल पाछो मैं बेड़िया हूँ मैं जगह परिवार के रोटी नहीं खाई, मैंने नाराज करायो, घरे मीटिंग चल रही, अचानक फोन आई गयो पीड़ित परिवार को, तो मैं आनंद बानंद में रोटी बड़ी पर छुड़ जाइयो। जी हाँ, हकीकत है, सियोटा परिवार है प्रजापति, उनके घर पर खाना बना हुआ था। डूंगर राम, क्या नाम था? डूंगरा राम जी प्रजापति है। कौन सा गांव? नीमल टांपी, टांपी गांव में। टांपी गांव में हम लोग वहाँ थे, नारायणपुर के पास में। वहाँ हम लोग खाने को बैठ रहे थे, उसी वक्त कॉल आ गया और कॉल आने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई साहब खाना खा लो, लेकिन मैं उनका मान नहीं रख पाया। उसके लिए मैं उनसे माफी चाहता हूँ। हालांकि वो नाराज हुए या राजी हुए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनके घर वापस जाकर उनसे सहर्ष माफी मांगकर उनके घर खाना खाकर वापस आऊंगा। भले ही मुझे 300 किलोमीटर के गोते खाने पड़े, लेकिन मैं एक बार पुणे उनके पास जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों के कारण से या मेरी किसी सोच के कारण से कोई नाराज हो जाए। और उसके उपरांत भी अगर कोई भाई नाराज होता तो वो फिर समाज का नहीं है, वो फिर अपने ही अपने पक्ष लेने वाला आदमी है। क्योंकि हमारा काम है पीड़ा और दुख में जाना। हमारा ये कतई काम नहीं है कि हम ये करें या वो करें। कहीं दुख होता है तो हमें जाना पड़ता है भैया। यही इसीलिए हमने संगठन बनाया है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, माला साफा पहनने के लिए हमने संगठन नहीं बनाया। हमने राजनेताओं के साथ फोटो खींचने के लिए संगठन नहीं बनाया। हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है, किसी की पीड़ा में, किसी के दुख में काम आना, और हम हमेशा आते हैं। चलो, जय श्री राधे।